जहां पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था। अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से भी एक और केस सामने आया है, जिसमें पत्नी नेहा मुस्कान से भी ज्यादा शातिर निकली। नेहा की लव मैरिज हुई थी, फिर ऐसा क्या हुआ? लव मैरिज के बाद भी उसने किसी और से मोहब्बत की और उसके साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। दारू पी के जब सो गया था तो हम उसके पैर बांध दिए थे और ये इनका गला घुट के मार रहे थे। इनके पास कि हमको रात में डरवा के धमका के ले जाते थे, रात में छोड़ देते थे, सुबह लेकर के आते थे। पत्नी ने पति को शराब पिलाई, फिर प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंट दिया। पति का शव बाइक से 25 किलोमीटर दूर ले गई और सड़क किनारे ऐसा फेंका ताकि लगे कि ये हत्या नहीं हादसा है। नीले ड्रम में पति की लाश छिपाने वाली मेरठ की मुस्कान और अब यूपी के महाराजगंज की नेहा का ये नया कारनामा। पुलिस हिरासत में खड़ी ये महिला अपने ही सुहाग की गुनहगार है। इसका नाम है नेहा गुप्ता उर्फ नेहा रौनियार, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी और इसके बाद इस हत्या को सड़क हादसा दिखाने के लिए वारदात से 25 किलोमीटर दूर शव को सड़क पर फेंक दिया। मेरठ की रहने वाली मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया था। महाराजगंज में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला है। यहां अपने से 6 साल छोटे प्रेमी जितेंद्र के साथ नेहा ने अपने पति नागेश्वर को पहले शराब पिलाती है, उसके बाद उसके पैर को दुपट्टे से बांध देती है। उसके बाद दोनों मिलकर नागेश्वर को गला घोंटकर मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं हत्या को दुर्घटना में बदलने के लिए घर से 25 किलोमीटर दूर बाइक और उसके शव को सड़क पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने नेहा रौनियार और उसके प्रेमी जितेंद्र गौतम के पूरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया और पत्नी नेहा के साथ ही प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थ्रॉटलिंग स्पष्ट होता है। इसके बाद में गहनता से जांच की जाती है। गहनता से जांच में 2 अभियुक्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। मृतक की पत्नी नेहा और जितेंद्र, इन दोनों की भूमिका स्पष्ट होती है। इन दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रेम संबंध में इस घटना को कारित किया गया है। प्रेम में बाधा बनने और तलाक न देने के कारण इनके द्वारा घटना को अंजाम किया गया। दरअसल 12 सितंबर की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में सड़क किनारे पड़ा हुआ है। पास में एक बाइक है और मोबाइल फोन है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस हैरान रह गई। सड़क हादसे जैसी दिखने वाली वारदात में नया एंगल तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण था दम घुटना और यह हादसा नहीं, हत्या निकला। जब गहन छानबीन की गई तो पता चला कि मृतक की पत्नी नेहा के जितेंद्र के साथ अवैध संबंध है और लंबे समय से नेहा का पति नागेश्वर प्यार की राह में रोड़ा बन रहा था। इसी बात को लेकर प्रेमी जितेंद्र और प्रेमिका नेहा ने मिलकर एक साजिश रची। जितेंद्र के किराए के रूम पर नागेश्वर रौनियार को बुलाकर उसे पहले शराब पिलाई और पत्नी ने पति के हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिए। फिर खुद सीने पर बैठकर अपने ही पति का गला दबाया और प्रेमी जितेंद्र ने चाकू से उसके सीने पर वार कर दिए। पति की हत्या के बाद पत्नी नेहा रोते रोते बेहोश हो गई। अब जरा सुनिए खुद का सुहाग उजाड़ने वाली नेहा का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है। उसको रूम पे बुलाए थे, दारू पिला करके सुला दिए थे। दारू पी के जब सो गया था तो हम उसके पैर बांध दिए थे और ये इनका गला घुट के मार रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा रोए भी थे, बेहोश भी हो गए थे। तो ये हमको होश में लाने समझाया। उसके बाद उसी के बाइक से इस रास्ते से ले जा करके नीचलवल के आगे रोड पे धर दिए उसको। नेहा का कहना है कि 1 साल से पति नागेश्वर उसे गलत काम करने के लिए मजबूर करता था, दूसरे पुरुषों के साथ सोने के लिए मजबूर करता था। राजाबारी गांव के नागेश्वर रौनियार ने 6 साल पहले नेपाल की रहने वाली नेहा गुप्ता से लव मैरिज की थी। शादी के बाद नेहा गुप्ता नेहा रौनियार हुई और उनका बेटा आद्विक पैदा हुआ। इसके बाद नागेश्वर घर पर रहने लगा, लेकिन नेहा को 20 साल के एक कम उम्र जितेंद्र गौतम से प्यार हो गया।
गैरों मर्द के साथ वो सुलाया था। नेपाल के भी 3 लड़का भी था। रात रात में ला करके सुला देता था, रूम में हिला देता था। हमारा मोबाइल और बच्चा लेकर के बाहर चल जाता था, बाहर से किल्ली मार देता था। वो सब जो लड़का थे वो सब अंदर से किल्ली मार देते थे। और इनके पास कि हमको रात में डरवा के धमका के ले जाते थे, रात में छोड़ देते थे, सवेरे लेकर के आते थे। इधर आरोपी प्रेमी जितेंद्र ने बताया कि नागेश्वर ने ही मुझे एक लड़की से बात करने के लिए फोन नंबर दिया। बाद में पता चला कि वो उसकी पत्नी नेहा का नंबर था। हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ी और हम दोनों शादी करने का ख्वाब देखने लगे। उसके जीवन में वही लाया हमको। हम अपने वजह से नहीं गए इसके जीवन में। इसके जीवन में जाने का कारण वही है, वही नंबर ला कर दिया। कहा कि एक लड़की का नंबर है, बात करोगे? कहे हम पहले 2-3 बार कहे नहीं, फिर उसके बाद एक बार ले लिए और बात करने लगे। उसके बाद हमको 2-3 महीने बाद मालूम चला कि उसकी बीवी है, तब भी हम बात करते रहे। नेहा और जितेंद्र के ख्वाब की वजह से अपना बेटा खो चुके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। हमारे लड़के को मार कर फेंका गया था, हत्या करके। ठूठीबारी थाने से पुलिस हमको अवगत कराई। उसके हम गए वहाँ तो चिन्हित किए कि हमारा ही लड़का है और उसको हत्या कर करके फेंक दिया गया है। पत्नी नेहा को गिरफ्तार करके कड़ाई से जब पुलिस ने पूछताछ की तो नेहा टूट गई। उसने जुर्म कबूल कर लिया और प्रेमी जितेंद्र के शामिल होने की बात भी कही। 24 घंटे के अंदर इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश पुलिस ने किया। लेकिन एक और प्यार, फिर इजहार और शादी के बाद मर्डर की कहानी ने रिश्तों के खोखलेपन को उजागर